नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे यहाँ पर जो भी संवैधानिक, गैर संवैधानिक या फिर सांविधिक निकाय हैं, इसके अलावा दुनिया भर में जो आपके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इस समय उनके प्रमुख कौन हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे इस माह की शुरुआत में हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, लेकिन अभी हाल ही में बहुत सारे यहाँ पर चेंज हुए हैं और फरवरी के लास्ट में आपके कुछ एग्जाम हैं, तो इसीलिए एक बार फिर से हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार 20 फरवरी के दिन अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मेगा टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप लोग इस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं और यहाँ पर फ्री में बहुत सारे प्राइज जीतना चाहते हैं तो आप सिंपली इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करिए। KB10 कोड का यूज करके आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं और 20 फरवरी के दिन बैंक, SSC और रेलवे या फिर इन तीनों एग्जाम का टेस्ट आप लोग दे सकते हैं और अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे प्राइज भी जीत सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आपको अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इसके लिए मुझसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 19 फरवरी तक अनअकैडमी के जितने भी कोर्स हैं उन सभी के ऊपर बहुत ही शानदार ऑफर चल रहे हैं। तो अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो सिंपली आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर 30 से 35% तक का डिस्काउंट आप लोग अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास भी होती है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं, इनका निधन आप सभी को पता होगा दिसंबर महीने में हुआ था और नाम इनका है बिपिन रावत। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारे देश के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। अब हम लोग महारत्न कंपनियां और उनके जो प्रमुख हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। तो ध्यान रखिएगा, प्रमोद अग्रवाल इसके प्रमुख हैं और कोलकाता में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगली कंपनी है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। तो इसकी जो हमारी नई अध्यक्ष बनी है उनका नाम है डॉक्टर अलका मित्तल। क्या नाम है? डॉक्टर अलका मित्तल ONGC की नई अध्यक्ष बन गई हैं। अगली कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या नाम है? भेल इसका नाम है। तो नलिन सिंघल साहब इसके CMD हैं और नई दिल्ली में आपको इसका भी हेडक्वार्टर मिलेगा। अगली कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मनोज जैन इसके CMD हैं और नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। अगली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। तो श्रीकांत माधव वैद्य इसके प्रमुख हैं और मुंबई में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगली जो कंपनी है इसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल और सोमा मंडल पिछले साल इसकी CMD बनी थी। नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं NTPC लिमिटेड की यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो गुरदीप सिंह इसके हमारे CMD हैं, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। अगली जो कंपनी है उसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL और अरुण कुमार सिंह इसके इस समय CMD के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगली जो कंपनी है इसका नाम है SPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। पुष्प कुमार जोशी इसके प्रमुख हैं और मुकेश कुमार सुराना का इन्होंने स्थान लिया है, इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। अगली कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि के श्रीकांत, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है और के श्रीकांत इसके हैं अध्यक्ष। पिछले साल आपको याद होगा कि हमारे यहाँ की जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है इसको भी महारत्न का दर्जा दिया गया, तो ये हमारे देश की 11वीं महारत्न कंपनी बन गई है। रविंदर कुमार ढिल्लन इसके प्रमुख हैं और नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये हमने सारी महारत्न कंपनियों के बारे में डिस्कस किया है, इनके बारे में अच्छे से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हमारे यहाँ के जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ध्यान रखिएगा, NV रमन्ना साहब हमारे यहाँ के इस समय चीफ जस्टिस है। एयर इंडिया के अभी नए MD और CEO बने हैं, तो इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। इनका नाम है इल्कर आयसी। क्या नाम है? इल्कर आयसी और ये एयर इंडिया के नए MD और CEO बने हैं। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, पहले टर्किश एयरवेज के अध्यक्ष थे और अब एयर इंडिया के नए MD और CEO बन गए हैं। नाम है इल्कर आयसी। फिर बात करते हैं CBSE के नए अध्यक्ष की यानी कि सेंट्रल
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके भी नए अध्यक्ष अभी इसी फरवरी महीने में अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम है विनीत जोशी। क्या नाम है? विनीत जोशी इनका नाम है। तो ध्यान रखिएगा, सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है विनीत जोशी। फिर बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, जिसे हम लोग यूजीसी के नाम से जानते हैं, और यूजीसी के भी अभी नए अध्यक्ष बन गए हैं। इनका नाम है एम जगदीश कुमार। क्या नाम है? एम जगदीश कुमार इनका नाम है। जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है, जिसे हम लोग JNU भी कहते हैं, उसके वाइस चांसलर हैं एम जगदीश कुमार साहब, और ये आपके यूजीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फिर बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन आयोग की, यानी कि जो आपका SSC है, जिसे हम लोग कर्मचारी चयन आयोग भी कहते हैं, इसके भी अध्यक्ष बदल गए हैं और इस पद पर आ गए हैं हमारे ब्यूरोक्रेट S किशोर। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि SSC के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं इनका नाम है S किशोर। अच्छा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कहाँ पर मिलेगा। तो इसके भी हमारे नए निदेशक बन गए हैं। क्या नाम है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। तो आपको पता होगा इसरो के ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं, यानी कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, और अब ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक बन गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो ध्यान रखिएगा, हर्ष चौहान इसके प्रमुख हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है विजय संपला। तो जाति आयोग वाले विजय संपला हैं और जनजाति आयोग के हैं हर्ष चौहान। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो आप सभी को पता होगा कि अरुण कुमार मिश्रा, कौन? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस समय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं तो भगवान लाल साहनी इसके प्रमुख हैं। ये देख सकते हैं भगवान लाल साहनी हैं जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग के इस समय प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो इस पद पर है गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान रखिएगा, एक संवैधानिक पद होता है, संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है, ये पता ही होगा, और गिरीश चंद्र मुर्मू आपको इस पद पर देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं 26वें महालेखा नियंत्रक की, क्योंकि ये भी अभी हमारे इसी फरवरी में बदली हैं। कंट्रोलर जनरल अकाउंट का ये पद होता है और इस पर आ गई हैं सोनाली सिंह। तो दरअसल इनकी फ़ोटो मुझे नहीं मिली है, तो फ़ोटो जब मिलेगी तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि दीपक दास के स्थान पर हमारे देश की जो 26वीं महालेखा नियंत्रक बनी हैं इनका नाम है सोनाली सिंह। आगे बात करते हैं हमारे देश के जो अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी, तो इस पद पर इस समय आपको मिलेंगे के वेणुगोपाल। क्या नाम है? के वेणुगोपाल इस समय हमारे यहाँ के अटॉर्नी जनरल हैं। सॉलिसिटर जनरल की बात करें जो कि हमारे महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं, तो इस पद पर आपको मिलेंगे तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता इस समय हमारे यहाँ के सॉलिसिटर जनरल हैं। फिर बात करते हैं इस समय हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो चुनाव आयोग के बारे में जो प्रावधान है वह आपको अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में देखने को मिलेंगे, और इस समय जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है सुशील चंद्र। क्या नाम है? सुशील चंद्र इनका नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनकी सहायता के लिए दो हमारे अन्य आयुक्त भी होते हैं। किसकी? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी सहायता के लिए दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें से एक आपके राजीव कुमार हैं, एक का नाम क्या है वह आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है। तो इस पद पर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये इस समय हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। आगे बात करते हैं इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसरो के जो हमारे प्रमुख हैं वो अभी आपके जनवरी में अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, और इनका नाम है डॉक्टर S सोमनाथ। क्या नाम है? डॉक्टर S सोमनाथ के सिवन जी के स्थान पर अब हमारे इसरो के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। फिर बात करते हैं DRDO की। तो DRDO जिसने 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनका नाम G सतीश रेड्डी है। तो ये आप सभी को याद ही होगा। आगे बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, और परेश रावल इस समय इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? परेश रावल इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। तो 2020 में इसके अध्यक्ष बने थे अवीक सरकार, और 2021 में एक बार फिर से इसके अध्यक्ष अवीक सरकार ही बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, PTI के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अवीक सरकार।
आगे बात करेंगे एसोचैम की, यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की। तो एसोचैम के जो हमारे अध्यक्ष हैं इनका नाम है विनीत अग्रवाल। क्या नाम है? विनीत अग्रवाल एसोचैम के अध्यक्ष हैं। फिक्की की बात करें, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो दिसंबर में इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। नाम इनका संजीव मेहता है। क्या है? संजीव मेहता है। और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के सीएमडी हैं। तो जरूर ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के जो सीएमडी हैं संजीव मेहता, ये आपके फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बात करेंगे ट्राई की, यानी कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके जो हमारे नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है पीडी वाघेला। वैसे इनकी अपॉइंटमेंट 2020 में ही हुई है। यूपीएससी की बात करें, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो इसके बारे में भी आपको प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक में देखने को मिल जाएंगे। और इस समय जो इसके प्रमुख हैं ये है प्रदीप कुमार जोशी। तो यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। आगे बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष इस समय ओम बिरला साहब हैं, जो कि आपके राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो इस पद पर है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, ये इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं। आगे बात करते हैं सीबीआईसी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। तो इसके जो हमारे नए अध्यक्ष हैं उनकी अपॉइंटमेंट पिछले साल लास्ट में हुई है और नाम इनका विवेक जौहरी है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, एम अजीत कुमार हमारे सीबीआईसी के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके स्थान पर विवेक जौहरी नए अध्यक्ष इसके बने हैं। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो आप सभी को पता होगा सौरभ गांगुली, जिन्हें हम लोग दादा के नाम से भी जानते हैं, पश्चिम बंगाल राज्य से आते हैं। ये इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं बीएसएफ के चीफ की, यानी कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो बीएसएफ के जो हमारे चीफ हैं इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह। और ये हमारे सीमा सुरक्षा बल के इस समय प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं आईटीबीपी, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की। तो इसके जो महानिदेशक हैं उनका भी अपॉइंटमेंट पिछले साल ही हुआ है और नाम इनका है संजय अरोरा। आप सभी को पता होगा जो एसएस देसवाल साहब हैं वो काफ़ी समय तक हमारे आईटीबीपी के महानिदेशक रहे थे और अब उनके स्थान पर संजय अरोरा इसके महानिदेशक बन गए हैं। फिर बात करते हैं सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। तो सीआरपीएफ के जो हमारे इस समय महानिदेशक हैं उनका नाम है कुलदीप सिंह। क्या नाम है? कुलदीप सिंह इनका नाम है। फिर बात करते हैं असम राइफल्स की। असम राइफल्स जो कि हमारे यहाँ का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है और इसी का हेडक्वार्टर आपको शिलोंग में देखने को मिलेगा। और इसके जो हमारे महानिदेशक हैं उनका नाम है पी चंद्रन नायर। तो पिछले साल इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी सुखदीप सांगवान जी के स्थान पर। तो पी चंद्रन नायर इस समय हमारे असम राइफल के महानिदेशक हैं। फिर बात करते हैं हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया के जो इस समय हमारे अध्यक्ष हैं उनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निंगोबम इनका नाम है और ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। सीआईएसएफ के नए प्रमुख की बात करते हैं, यानी कि जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है। तो इसके नए प्रमुख नवंबर में अपॉइंट हुए थे। नाम इनका है सीलवर्धन सिंह। क्या नाम है? सीलवर्धन सिंह। और ये हमारे सीआईएसएफ के इस समय महानिदेशक हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। तो एनएसजी के जो इस समय हमारे महानिदेशक हैं इनका नाम है एम.ए. गणपति। क्या नाम है? एम.ए. गणपति। और ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के इस समय महानिदेशक हैं। भारतीय विमानन प्राधिकरण, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। कौन है? संजीव कुमार इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसकी जो हमारी नई अध्यक्ष हैं वो आपके दिसंबर में ही अपॉइंट हुई हैं। नाम है अलका उपाध्याय। तो ये देख सकते हैं अलका उपाध्याय जी, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं UIDAI, यानी कि जो आपके आधार वाली बॉडी है, इसके जो नए CEO पिछले साल बने हैं इनका नाम है सौरभ गर्ग। क्या नाम है? सौरभ गर्ग। ये हमारे UIDAI के नए CEO बने हैं। फिर बात करते हैं रा के हमारे इस समय चीफ कौन है, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा रा के जो इस समय प्रमुख हैं इनका नाम है सामंत गोयल। क्या नाम है?
सामंत गोयल इस समय हमारे रा के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल के हमारे प्रमुख कौन हैं, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन हैं, तो ये भी हमारे दिसंबर लास्ट में अपॉइंट हुए हैं। नाम है बीरेंद्र सिंह पठानिया। क्या नाम है? बीरेंद्र सिंह पठानिया इनका नाम है और ये हमारे कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक बन गए हैं। फिर बात करते हैं नेस्कॉम की, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की। तो पिछले साल इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नाम इनका है रेखा एम मेनन। आईबी की बात करें, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं, तो अरविंद कुमार इस समय हमारे आईबी के चीफ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आरबीआई के हमारे इस समय गवर्नर कौन है। तो आरबीआई की बात करें, जो कि 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुई थी, इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं इनका नाम शक्तिकांत दास है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एसबीआई के जो हमारे अध्यक्ष हैं इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। ये आप लोग देख सकते हैं। दिनेश कुमार खारा भारत के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं हमारे जो इस समय वायुसेना के प्रमुख हैं, इनकी भी अपॉइंटमेंट पिछले साल ही हुई है और नाम इनका है विवेक राम चौधरी। क्या नाम है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी इस समय हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं। बार्क के निदेशक की बात करें, यानी कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसके निदेशक है अजीत मोहंती। तो ये जो संस्था है 3 जनवरी 1954 को बनी थी। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा और वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं उनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। फिर बात करते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ की। तो यह जो नियुक्ति है वह भी आपके जनवरी 2022 में हुई है और इस पद पर आ चुके हैं। नाम है विपिन कुमार त्रिपाठी। ये आप लोग देख सकते हैं। विपिन कुमार त्रिपाठी अब हमारे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। चलिए कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो रेलवे बोर्ड है इसका गठन कौन से साल किया गया था। फिर बात करते हैं प्रसार भारती के सीईओ कौन है। तो शशि एस वेम्पति। क्या नाम है? शशि एस वेम्पति। ये हमारे प्रसार भारती के इस समय सीईओ हैं। आगे बात करते हैं सशस्त्र सुरक्षा बल के प्रमुख की, यानी कि जो हमारे यहाँ पर एसएसबी है। तो एसएसबी के जो महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र, वो आपके सेवानिवृत्त हो गए थे। तो उनके स्थान पर जो आईटीबीपी के संजय अरोरा साहब हैं, इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। फिर बात करते हैं कि भारत के चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है। तो इनका नाम है सुरेश एन पटेल। ये देख सकते हैं, सुरेश एन पटेल हमारे भारत के इस समय चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं। आगे बात करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन की। तो जो 15वां वित्त आयोग है, इसके जो हमारे प्रमुख हैं इनका नाम है एनके सिंह। क्या नाम है? एनके सिंह। ये हमारे 15वें वित्त आयोग के प्रमुख हैं। 7वें वेतन आयोग की बात करें, यानी कि जो 7th पे कमीशन है, इसके हमारे प्रमुख हैं। नाम है अशोक माथुर। क्या नाम है? अशोक कुमार माथुर। ये हमारे 7वें वेतन आयोग के इस समय अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, यानी कि हमारे देश के जो इस समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। बिल्कुल अभी इनकी ताज़ा नियुक्ति हुई है, लगभग 3 से 4 दिन पहले, और इनका नाम है बी अनंत नागेश्वरन। क्या नाम है? बी अनंत नागेश्वरन। ये हमारे देश के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं। आप सभी को पता होगा कि के सुब्रमण्यम साहब इससे पहले हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था लगभग 2 से 3 महीने पहले, और अब इनके स्थान पर बी अनंत नागेश्वरन हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं। आगे बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो इस पद पर है अजीत डोभाल साहब। कौन है? अजीत डोभाल। ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। आगे बात करते हैं महिला आयोग की। तो महिला आयोग के जो हमारे अध्यक्ष हैं इनका नाम है रेखा शर्मा। इनको पिछले साल कार्यकाल विस्तार भी दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं इनका नाम रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष की बात करें, यानी कि एनआईए की बात करते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम कुलदीप सिंह है, यानी कि जो हमारे सीआरपीएफ वाले कुलदीप सिंह हैं, इन्हीं को एडिशनल चार्ज मिला हुआ है एनआईए के अध्यक्ष पद का। आगे बात करते हैं सेबी के प्रमुख कौन है, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हेड कौन है। तो इनका नाम है यहाँ पर अजय त्यागी। क्या नाम है? अजय त्यागी, जो कि इस समय हमारे सेबी के प्रमुख हैं। सिडबी की बात करें, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसके जो हमारे प्रमुख हैं उनका नाम शिवा एस रमन है। क्या नाम है? शिवा एस रमन इनका नाम है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये सिडबी के प्रमुख हैं और सिडबी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लखनऊ में। फिर बात करते हैं कि हमारे नौसेना के इस समय
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, यानी कि नौसेना के प्रमुख कौन है, तो इनका भी अपॉइंटमेंट पिछले साल हुआ है। नाम है आर हरि कुमार। क्या नाम है? आर हरि कुमार। और ये हमारे नौसेना के प्रमुख हैं। थल सेना के प्रमुख की अगर हम लोग बात करते हैं तो मनोज मुकुंद नरावने। क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरावने। ये हमारे इस समय थल सेना के प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं सीबीआई की, यानी कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो सीबीआई के जो हमारे पिछले साल महानिदेशक बने थे उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। क्या नाम है? सुबोध कुमार जायसवाल। ये हमारे सीबीआई के इस समय प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं IRPFS की, यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो हमारे प्रमुख हैं उनका नाम अरुण कुमार है। क्या है? अरुण कुमार। ये हमारे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के इस समय प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं जो हमारे देश के पहले लोकपाल हैं, यानी कि भ्रष्टाचार की जांच के लिए जिनको अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। ये हमारे देश के पहले लोकपाल हैं और आज तक यही हमारे लोकपाल हैं। फिर बात करते हैं CBDT की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। तो इसके भी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो पिछले साल ही अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका है JB मोहपात्रा। तो ध्यान रखिएगा, JB मोहपात्रा इस समय हमारे CBDT के अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो हमारे यहाँ पर है, जिसे हम लोग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वह देश का कोई न्यायाधीश जो होता है जो सेवानिवृत्त हो गया हो। तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इस समय हमारे NGT के प्रमुख हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो ये NGT होती है वह आपके एक प्रकार से ट्रिब्यूनल की तरह से ही काम करती है। आगे बात करेंगे CPCB के अध्यक्ष कौन है, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो CPCB के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है शिवदास मीणा। क्या नाम है? शिवदास मीणा इनका नाम है। आगे बात करेंगे कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो नाबार्ड के जो प्रमुख हैं इनका नाम है गोविंद राजलू चिंतला। क्या नाम है? गोविंद राजलू चिंतला इनका नाम है। ICMR के महानिदेशक की बात करें, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करते हैं, तो इसके जो हमारे महानिदेशक हैं इनका नाम है बलराम भार्गव। ध्यान रखिएगा, ICMR के जो महानिदेशक हैं बलराम भार्गव और नाबार्ड के अध्यक्ष हैं GR चिंतला। फिर बात करते हैं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, यानी कि जो आपको पुणे में देखने को मिलेगा। इसके अध्यक्ष 2020 में बने थे और इनका नाम है शेखर कपूर। क्या नाम है? शेखर कपूर। ये हमारे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। RBI के चौथे नंबर के उप गवर्नर की बात करें तो इनकी अपॉइंटमेंट पिछले साल हुई थी मार्च या अप्रैल के आसपास और नाम इनका है TB शंकर। चलिए आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि जो हमारा RBI है उसमें टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक का नाम तो TB शंकर है, बाकी 3 अन्य के नाम क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा। आगे बात करते हैं ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के अध्यक्ष की। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम अरुण कुमार मिश्रा है, लेकिन अगर हम लोग इसके CEO की बात करते हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट पिछले साल के लास्ट में हुई है, जिनका नाम है राधिका झा। भारतीय बैंकिंग संघ के नए अध्यक्ष की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इस पद पर आ चुके हैं हमारे AK गोयल। ये भाई मैं हमेशा गलत कर देता हूं, तो AK गोयल आए हैं। ध्यान रखिएगा, AK गोयल हैं, राजकिरण राय अब नहीं रहे हैं। AK गोयल भारतीय बैंकिंग संघ के नए अध्यक्ष हमारे बन गए हैं। आगे बात करेंगे कि हमारे इस समय कैबिनेट सचिव कौन है, तो आप सभी को पता होगा राजीव गौबा हमारे देश के इस समय कैबिनेट सचिव हैं। लोकपाल सचिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रिज कुमार अग्रवाल इस समय हमारे देश के लोकपाल सचिव हैं। राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात करते हैं तो इस पद पर है तरुण बजाज। तो ध्यान रखिएगा, तरुण बजाज इस समय हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। वित्त सचिव की बात करें यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो इस पद पर है TB सोमनाथन। कौन है? TB सोमनाथन इस समय हमारे वित्त सचिव हैं। आगे बात करेंगे विदेश सचिव कौन है, तो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला है। गृह सचिव की बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला इस समय हमारे गृह सचिव हैं। आगे इसी प्रकार से स्वास्थ्य सचिव की अगर हम बात करें तो हमारे देश के जो स्वास्थ्य सचिव हैं इनका नाम राजेश भूषण है। क्या नाम है? राजेश भूषण इस समय हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं। PM के प्रधान सलाहकार की बात करें तो PM के जो इस समय प्रधान सलाहकार हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार सिन्हा। क्या नाम है? प्रदीप कुमार सिन्हा PM के प्रधान सलाहकार हैं। अब बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की। तो सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन की बात हो जाए तो इसकी जो महानिदेशक हैं इनका नाम नुगोजी ओकोंजो-इवेला है और ये नाइजीरिया देश से हैं।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इस पद पर है नजहत शमीम और ये फिजी देश से हैं। आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के इस समय महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इस समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस पद पर है अब्दुल्ला शाहिद जो कि हैं मालदीव से। आगे बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, तो इनका नाम टेड्रस अधनाम है, ये इथियोपिया देश से हैं। IMF की प्रबंध निदेशक की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी प्रबंध निदेशक है। हमारे देश की जो मुख्य अर्थशास्त्री थी गीता गोपीनाथ, वो इसकी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनी है। तो ध्यान रखिएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है बल्गारिया देश से। आगे बात करेंगे कि विश्व बैंक के इस समय अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो डेविड माल्पस जो कि अमेरिका के हैं, वो इस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ICC के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, तो इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं जो कि आते हैं न्यूजीलैंड देश से। और जेफ एलार्डिस, ध्यान रखिएगा नाम जेफ एलार्डिस नाम है, जो कि इसके नए CEO बने हैं। आगे बात करेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो कार्यकारी निदेशक बनी है, ध्यान रखिएगा इनका नाम इंगर एंडरसन है। ठीक है, इंगर एंडरसन है और ये डेनमार्क देश से हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक की बात करते हैं तो इनका नाम अकीम स्टीनर है और ये आते हैं ब्राज़ील देश से। कहाँ से? ब्राज़ील देश से हैं अकीम स्टीनर। आगे बात करेंगे यूनेस्को की महानिदेशक कौन है, तो इनका नाम आद्रे एजोले है और ये आपके फ्रांस देश से ही आती हैं। फीफा के अध्यक्ष की बात करें तो फीफा के जो इस समय अध्यक्ष हैं यानी कि जो फुटबॉल को दुनिया में गवर्न करने वाली सबसे बड़ी बॉडी है, तो इसके अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं और ये आते हैं स्विट्जरलैंड देश से। फिर बात करेंगे एडोबी कंपनी के जो मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं, ये 2007 से ही एडोबी के CEO हैं, भारतीय मूल के हैं, नाम है शांतनु नारायण, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अंकटाड की बात करें यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी पिछले साल नई महासचिव अपॉइंट हुई हैं, नाम इनका रेविका ग्रीन स्पैन है और ये है कोस्टा रिका देश से। आगे बात करेंगे ट्विटर कंपनी के जो नए CEO बने हैं, क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है पराग अग्रवाल। क्या नाम है? पराग अग्रवाल। ये ट्विटर कंपनी के नए CEO बने हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं, अगर हम उनकी बात करें तो TS तिरुमूर्ति साहब ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट हुए हैं। फिर बात करते हैं टेस्ला और SpaceX कंपनी के CEO कौन बने हैं, तो मतलब कौन है, तो ये आप सभी को पता होगा इलोन मस्क। टेस्ला और SpaceX दोनों कंपनी के इस समय CEO हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनका नाम है मार्कस प्राडो ट्राइजो और ये हैं ब्राज़ील देश से। तो इस प्रकार से जो भी आपके महत्वपूर्ण पद हैं उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट। इसकी PDF आप kvguruji.in या फिर KB गुरुजी टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इसके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।